नमस्ते दोस्तों, तंज़िल ब्लॉग पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड की फ़िल्मों में हमने अक्सर देखा है कि हीरो हमेशा लोगों को बचाता है और विलेन हमेशा लोगों को सताता है। लेकिन हम आज बॉलीवुड में एक ऐसे विलेन की बात करने जा रहे हैं, जो पर्दे पर तो विलेन बने, लेकिन जब असली ज़िंदगी में देश पर मुसीबत आई, तो वो करोड़ों लोगों के लिए भगवान और मसीहा बनकर सामने खड़े हो गए। जी हाँ, हम सब बात कर रहे हैं सबके चहेते सोनू सूद जी की। दोस्तों, 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा में जन्मे सोनू सूद का परिवार एक बेहद साधारण परिवार था। उनके पिताजी की कपड़े की दुकान थी और माँ एक प्रोफेसर थी। सोनू सूद जी ने नागपुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका सपना कुछ और था। उन्हें फिल्मों में जाना था। जब वो मुंबई आए तो उनकी जेब में सिर्फ 5500 रुपए थे। उन्होंने कई रातें लोकल ट्रेनों में सफ़र करके काटी। छोटे से कमरे में कई लोगों के साथ रहे। सालों की मेहनत के बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। दबंग फिल्म में छेदी सिंह बनकर उन्होंने विलन के रूप में खूब नाम कमाया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। साल 2020 जब पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से अचानक लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम धंधे रुक गए, लाखों गरीब मजदूर भाई बहन अपनी छोटी छोटी गोदियों में बच्चों को लेकर तपती धूप में सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़े। उनके पैरों में छाले थे, न खाने को रोटी थी, न पीने को पानी। जब टीवी पर यह सब देखकर हम और आप दुखी हो रहे थे, तब सोनू सूद जी ने सिर्फ दुख नहीं जताया, वो अपने घर से बाहर निकले, उन्होंने अपनी टीम बनाई और सड़कों पर उतर आए। सोनू सूद जी ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके दिन रात एक करके बसों और ट्रेनों का इंतज़ाम किया और लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक सही सलामत पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो शायद ही कोई जानता होगा। जब लॉकडाउन के बाद भी मदद मांगने वाले लोगों की लाइन खत्म नहीं हुई, हर रोज़ हज़ारों लोग इलाज और पढ़ाई के लिए गुहार लगाने लगे, तो एक वक्त ऐसा आया जब सोनू सूद जी के पास पैसे कम पड़ने लगे। पर उन्होंने पीछे हटने की बजाय एक ऐसा कदम उठाया जो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। सोनू सूद जी ने मुंबई के जुहू इलाके में स्थित अपनी खुद की 8 प्रॉपर्टीज, जिसमें 2 घर, 6 दुकानें शामिल थी, उन्हें बैंक में गिरवी रख दिया। उन्होंने अपनी खुद की जमा पूंजी दांव पर लगाकर बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया, ताकि देश के किसी भी गरीब का इलाज और मदद ना रुके। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस बात का कभी कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, वो चुपचाप लोगों के आंसू पोंछते रहे। आज भी अगर देश के किसी भी कोने में कोई गरीब माँ, कोई गरीब भाई या कोई बच्चा उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज करता है कि सर मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, या सर मेरी बेटी की पढ़ाई रुक गई है, तो सोनू सूद जी का जवाब तुरंत आता है, अम्मा चिंता मत करो, आपकी मदद पहुंच रही है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, आज पूरे भारत में कई जगहों पर लोगों ने सोनू सूद जी के मंदिर तक बना दिए हैं। कोई अपनी दुकान का नाम सोनू सूद के नाम पर रखता है, तो कोई अपने बच्चे का नाम सोनू सूद रख देता है। आज वो पूरे देश के दिलों के असली सुपरस्टार हैं। सोनू सूद जी की इस दरिया दिली से हमें सीख मिलती है कि इंसान बड़ा पैसों से नहीं, बल्कि अपने बड़े दिल और नेक कामों से बनता है। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड के असली मसीहा की ये अनकही कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में सोनू सूद जी के लिए एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी आवाज़ पसंद आई हो, तो इस चैनल तंज़िल ब्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।